का आज मध्य प्रदेश का दौरा है। छतरपुर में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने वाले हैं। बाबा बागेश्वर धाम में ये कैंसर हॉस्पिटल बनने वाला है, जिसमें इंग्लैंड के डॉक्टर भी आने वाले हैं और इसी का उद्घाटन होने वाला है। इसी वजह से आज हम कह रहे हैं कि इतिहास में वो होने वाला है जो किसी ने नहीं सोचा है। आपने अभी तक मंदिर देखे होंगे हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन अब मंदिर के अंदर आप हॉस्पिटल देखने वाले हैं। कुछ लोग कहते थे ना कि मंदिर बनाने से क्या होता है, मंदिर खाने को नहीं देता, मंदिर से लोगों को इलाज नहीं मिलता। अब मंदिर से इलाज भी मिलेगा और पैसा भी नहीं लगेगा। ऐसा होगा छतरपुर के बागेश्वर धाम में, जहां एक बड़ा कैंसर अस्पताल बनने जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अस्पताल बनाने का जो संकल्प लिया था, आज उनके संकल्प को पूरा करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। उस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब 23 फरवरी को देश में एक नवाचार होगा, एक अनूठी परंपरा प्रारंभ होगी कि अब मठ और महात्मा समाज के लिए किस प्रकार से कार्य करेंगे कि जो है अस्पतालों में मंदिर नहीं, अब मंदिर में अस्पताल होंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का संकल्प कितना बड़ा है, इसका अंदाजा तो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने के इरादे से ही चल जाता है। लेकिन ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अस्तित्व का वो पहलू भी बनने जा रहा है जो उनके हिंदू राष्ट्र की मुहिम को भविष्य में नई दिशा देने में मददगार साबित हो सकता है। यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी वहाँ पर भगवा ध्वज है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट आउट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और बुंदेलखंड वासियों को बड़ी सौगात यहाँ से मिलने वाली है, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल जिसके निर्माण की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रखने वाले हैं और इसे लेकर व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद की गई है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनके तरफ से कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करवाया जा रहा है और उसकी नींव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे, शिलान्यास होगा। आज से पहले किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि जिस बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जीवन इतने मजे में बीत रहा है, आखिर उन्हें कैंसर अस्पताल खोलने की जरूरत क्यों है। किसी ने क्या कल्पना की थी कि जिन बागेश्वर बाबा को कथाओं से फुर्सत ही नहीं मिलती, वो भला अस्पताल के झमेले में क्यों पड़ेंगे। क्या कभी किसी ने सोचा था कि जिन बागेश्वर बाबा का टारगेट हिंदू राष्ट्र हो, वो भला कैंसर अस्पताल और गरीबों के इलाज पर क्यों ध्यान देंगे। लेकिन बाबा बागेश्वर ने साबित कर दिया है कि उनका जीवन सनातनियों और आम लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान लोग रहते हैं और यहाँ से दूर उनको जो है कई बार उपचार समय पे ना मिल पाने के कारण कई लोगों का शरीर शांत हो जाता, जिससे मन को बहुत दुख पहुँचता था और बहुत कष्ट होता था। तब हमारे मन में पहले से ही विचार था, ये पीड़ा थी बुंदेलखंड को लेकर के कि हम कुछ ऐसा मरने के पहले तो करेंगे कि बुंदेलखंड वालों को कम से कम भजन, भोजन और जीवन तीनों प्राप्त हो सकें। तो अब बागेश्वर धाम से बालाजी की कृपा का भजन मिलेगा, अन्नपूर्णा से भोजन मिलेगा और अब आने वाले समय में लगभग 2 से 3 वर्ष में 100 बेड का प्रथम चरण का जब कार्य संपन्न होगा तो मल्टी स्पेशलिटी के साथ में कैंसर हॉस्पिटल से जीवन भी मिलेगा। छतरपुर के बागेश्वर धाम में 100 बेड वाला इतना भव्य अस्पताल बनने जा रहा है। ये जो आप 25 से 30 एकड़ की खाली जमीन देख रहे हैं, यहीं पर 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल बनेगा, जो भविष्य में इलाज कराने में असमर्थ लोगों के लिए वरदान साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बागेश्वर धाम से हमारे साथ पुनीता जुड़ गई हैं। पुनीता, अपने आप में कई उदाहरण सेट किए गए हैं। बालाजी धाम से पहले वहां पर जो युवतियां होती थी उनकी शादी करवाई जाती थी, गरीबों के लिए फ्री रसोई चलती थी और अब एक और बुंदेलखंड में कहीं पर भी कैंसर इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल नहीं है, वो भी मिलने वाला है। अब तो फ्रेम फ्रीज हो गया है। बिल्कुल आपके पास आएंगे, लेकिन इसके पहले आपको बताते हैं कि छतरपुर में बन रहे कैंसर हॉस्पिटल और पीएम मोदी के दौरे को लेकर के बाबा बागेश्वर ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। सनातन की एकता, सनातन की एकजुटता और सनातन की शक्ति का संदेश देने वाले बागेश्वर बाबा
यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज हमारे बीच में मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अभी इन्होंने अपना जो है कथा वो खत्म किया है और भक्तों की भारी तादाद देखिए यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए सनातन की शक्ति, सनातन की मजबूती के साथ साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिन्होंने अब जो है एक बड़ा कदम यानी कि बुंदेलखंड वासियों को एक बड़ा तोहफा, बड़ा उपहार देने जा रहे हैं। कैंसर अस्पताल का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। कैसी तैयारी चल रही है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, उसकी नींव रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का। सबसे पहले तो यही क्योंकि एक बड़ा तोहफा, बड़ा उपहार आप बुंदेलखंड वासियों को देने वाले हैं कैंसर अस्पताल का निर्माण करवाकर। कैसी तैयारी चल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूजा अर्चना करने वाले हैं? व्यापक रूप से तैयारी है। हम सब बुंदेलखंड वासी और बागेश्वर धाम के ये लाखों लोग सब तैयार एवं उत्साहित हैं, बहुत प्रसन्नचित हैं और हम कल उस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब 23 फरवरी को देश में एक नवाचार होगा, एक अनूठी परंपरा प्रारंभ होगी कि अब मठ और महात्मा समाज के लिए किस प्रकार से कार्य करेंगे कि जो है अस्पतालों में मंदिर नहीं, अब मंदिर में अस्पताल होंगे। बिल्कुल महाराज जी, देखिए लाखों तादाद में जो भक्त हैं, जो अनुयायी हैं आपके यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन आपके मन में ये कैसे आया कि अब अस्पताल का निर्माण करवाया जाए? क्या इसके पीछे का भाव, क्या मकसद? ये हमारा क्षेत्र पूरा पलायनवादी क्षेत्र है, पिछड़ा है। ये 10-12 जिले यूपी के, 7-8 जिले एमपी के, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उतना विकास नहीं और स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान लोग रहते हैं। बिल्कुल, देखिए बागेश्वर धाम की तरफ से भी यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि पहली बार होगा जब आप मंदिर के अंदर हॉस्पिटल देखेंगे। पुनीता, बिल्कुल, और देखिए सबसे पहले तो बात तस्वीरों की ही कर लेते हैं क्योंकि तस्वीरें अब भव्य तरीके से निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बागेश्वर धाम जो है पूरी तरीके से तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है और भारी भीड़ जो है यहाँ पर लोगों की देखने को मिल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री आज यहाँ से क्या कहते हैं, लोग तो उनको सुनने के लिए इंतजार करते ही है, लेकिन साथ ही साथ बुंदेलखंड वासियों को बड़ा उपहार आज यहाँ से मिलने वाला है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा कदम उठाया है। खास करके देखिए अगर हम बात बुंदेलखंड की करें तो यहाँ पर समस्या पलायन की रहती है और यहाँ पर रोजगार की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और यही वजह है कि कैंसर अस्पताल देकर लोगों का इलाज तो होगा ही, रोजगार भी मिलेगा। लेकिन आसपास जो लोग मौजूद हैं वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि भव्य पंडाल वहां पर तैयार किया गया जहां पर 1 से 1.5 लाख लोगों की जुटने की संभावना जताई गई है। लेकिन उससे पहले अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए आप? मैं यहीं का हूँ, राजनगर के गांव है हमारा। बिल्कुल, आप लोगों से बात करिए कि आखिरकार वो किस तरीके से जो खुशी है वो दिखा रहे हैं। प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ में स्नान के लिए देश से लेकर विदेशों से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही भव्य मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन के लिए भी लोग अयोध्या जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने ही, भीड़ बता रही है कि आस्था कितनी अपार है। सिर्फ महाकुंभ में ही श्रद्धालु नहीं पहुंच रहे बल्कि महाकुंभ से जब उनका प्रवाह उनके घर की तरफ वापस लौट रहा है तो वो बीच मार्ग में अयोध्या रुक रहे हैं, रामलला के दर्शन करने के लिए वाराणसी रुक रहे हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये आस्था का सैलाब है जो यहाँ पर उमड़ता हुआ आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहा है। जहाँ नजर जा रही है वहाँ सिर्फ और सिर्फ भक्त और श्रद्धालु ही श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए महाकुंभ में आस्था अपार है, 60 करोड़ के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी 40-45 करोड़ का आंकड़ा माना जा रहा था कि श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचेंगे, लेकिन ये जन समुद्र है आस्था का और ऐसे में आंकड़ा अभी 60 करोड़ के पार पहुंच चुका है। आंकड़ा 70 के करीब जाने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि महाकुंभ के समापन में अभी 3 दिन शेष हैं। तो उधर अयोध्या में भी जन समुद्र देखा जा रहा है। श्रद्धालु देखिए किस तरीके से रामलला के दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए ललायत है।